चोरी हो जाती है तो उसकी शनाख्त को जो है वो छुपाने के लिए जो है ना चेसिस नंबर को टेम्पर कर दिया जाता है। अगर इस ऑयल स्टिक में से धुआं आ जाए तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी का इंजन वीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, लाइट टूट जाती है तो वो रिपेयर हुई होती है, यहाँ से गाड़ी रिपेयर होती है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी हमेशा जो है ना किसी कार डीलर से लें। सारे कार डीलर ठीक होते हैं? कोई अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। फ्रॉडिया डीलर है, उससे कैसे बचें? उससे बचने का तरीका ये है कि गाड़ी के आप जो ऑनर है उसको देखें कि गाड़ी किसके नाम पे है। बहुत सी फ्रॉड कंपनियां हैं कि जो ऐसे कहती हैं कि जी ये 50 लाख की गाड़ी है, 10 लाख जमा करवा दें। इस तरह का कोई कंपनी काम ठीक नहीं करती, सब फ्रॉड कंपनियां हैं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कुछ एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपको ख़राब गाड़ी भी मिल सकती है, या खुदा न खास्ता चोरी शुदा गाड़ी आपके गले पड़ सकती है, या कहीं वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी अगर आपको मिल गई तो फिर आपके लिए मुसीबत ही मुसीबत है। तो एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं? आज हम आए हैं एक शोरूम पर, और शोरूम के जो मालिक हैं, जो गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सैयद नुमान हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि गाड़ी खरीदने से पहले एक गाहक को क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, एहतियात क्या करनी चाहिए। अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई को सेव करना है तो गाड़ी का चेसिस नंबर जो है ना वो सबसे पहले चेक करना है। अच्छा, चेसिस नंबर मुझे ये बताइएगा शाह जी कि चेसिस नंबर जो है ये मुख्तलिफ गाड़ियों के मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, तो चेसी किस तरह से चेक करना है ये बताइएगा। सर जैसे ये करोला है, इसका चेसिस नंबर ये सीट के नीचे होता है। ये होंडा सिटी खड़ी है, इसका चेसिस नंबर इंजन के ऊपर होता है। चेसिस नंबर के जो फिगर्स हैं वो आपके जो उसकी स्लिप होती है, इनवॉइस स्लिप, उसके साथ मैच करना चाहिए। और जो फिगर हैं उस वो क्लियर एंड शाइन होने चाहिए। उस जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो बिल्कुल शाइन अच्छे तरीके से लिखा हो, उसमें कोई टेम्परिंग ना की हो। ये नीचे आए, थोड़ी सी लाइट आपको नीचे करनी पड़ेगी। ये गाड़ी का चेसिस नंबर है NFBG M16। इसी तरह ये सारा लिखा हो, देखेंगे एक पैटर्न एक ही तरह होना चाहिए, एक पैटर्न में होना चाहिए और क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई भी लफ्ज़ ऊपर नीचे होगा तो इसका मतलब है कि इसको चेंज किया गया है। और जब गाड़ी का चेसिस नंबर इसी तरह है जैसे मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मेरा नाम नुमान शाह है और मेरा एक आईडी कार्ड नंबर है, इसी तरह गाड़ी का जो आईडी कार्ड होता है वो इसका चेसिस नंबर होता है। अच्छा, मैं एक सवाल करूँगा शाह जी कि चेसिस नंबर जो है वो लोग बदलते क्यों हैं? इसमें क्या दो नंबरी की जाती है? जब गाड़ी को आपको पता है चोरी कर लेते हैं लोग, जब चोरी हो जाती है तो उसकी शनाख्त को जो है वो छुपाने के लिए जो है ना चेसिस नंबर को टेम्पर कर दिया जाता है, इसको बदल दिया जाता है ताकि गाड़ी पकड़ी ना जा सके। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये होगी कि आपने चेसिस नंबर चेक करना है, उसके बाद अगली एहतियात क्या है वो बताइए। जी, उसके बाद जो है आपने सबसे पहले गाड़ी की बॉडी को चेक करना है कि गाड़ी की बॉडी जो है वो एक्सीडेंट तो नहीं है, ठीक है, ये आपने चीज़ चेक करनी है। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि उसके लिए आपने सबसे पहले ये करोला हमारे पास खड़ी हुई है ग्रैंडी, जेन्युइन गाड़ी की एक अपनी शाइन है, वो शाइन होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। ये वो आप इसको देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर एक जैसी शाइन है, कहीं आपको कलर जो है ना वो फेंट होता नज़र नहीं आएगा, एक ही तरह का आपको कलर नज़र आएगा। उसके बाद जो है आप गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है, इसके लिए आपको सबसे पहले आप जब इसका बोनट खोलेंगे तो ये बोनट के अंदर सील्स हैं, ठीक है जी, ये एंड तक सील्स चल रही हैं, ये पास आके दिखाएं आप, ये वो नीचे तक जा रही हैं। इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी एक्सीडेंट होगी सबसे पहले गाड़ी की सील ख़राब होगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आ जाएंगे, ये गाड़ी का कुप्पा है, ये आपने देखेंगे पंच किया होगा, ये गाड़ी जो है ना ये पंच किया हुआ है, निशान से पता चलता है ये गाड़ी जेन्युइन है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये गाड़ी की पट्टी है, ये गाड़ी की पट्टी होती है, इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह का उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है ताकि, क्योंकि जब ये गाड़ी को एक्सीडेंट होता है तो ये पट्टी जो है ना कोई भी अच्छे से अच्छा डेंटर इस पट्टी को इसी तरह की दोबारा नहीं बना सकता। ये क्रिस्टल एंड क्लियर इसका कलर है, ठीक है, और उसमें उसी तरह की कंपनी की जो दी हुई डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग है, ठीक है। सबसे पहले आपने फ्रंट चेक करना है, गाड़ी का इंजन हमने चेक करना है, तो यहाँ बोनट हमने खोला, तो बोनट खोलने से इंजन का हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इंजन ख़राब है, ठीक है, किस पोजीशन पे है? उसके लिए गाड़ी का इंजन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, आप गाड़ी को स्टार्ट करें और 5 मिनट तक गाड़ी को स्टार्ट रखें। जब गाड़ी गर्म हो जाए उसके बाद आपने ये ऑयल स्टिक जो है इसको आपने बाहर निकालना है। ऑयल स्टिक को बाहर निकाल कर आपने गाड़ी को एक्सीलेटर देना है, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ एक्सीलेटर देना है। अगर इस ऑयल स्टिक में से धुआं आ जाए तो
तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी का इंजन वीक है। और अगर इस ऑयल स्टिक में से धुआं ना आए, इसका मतलब है कि ये इस गाड़ी का इंजन ठीक है। ये तो ज़ाहिर नई गाड़ी है, तो ये तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये इंजन बिल्कुल इसका परफेक्ट है। 2024 मॉडल है जी। बोनट के अंदर कोई और ऐसी चीज़ है जो हम देखें गाड़ी की गड़बड़ कहीं हमें नज़र आ जाए? जी, उसमें आप ये देख सकते हैं, लाइट्स को देख सकते हैं कि लाइट्स जो है ना वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लाइट्स ये देख रहे हैं आप, ये कंपनी फिटेड हैं, बिल्कुल नई लाइट्स हैं। वो जो जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, लाइट टूट जाती है तो वो रिपेयर हुई होती है, यहाँ से गाड़ी रिपेयर होती है। ठीक है जी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप गाड़ी के ये आगे एक ये आप अगर अंदर दिखा सकें, ये गाड़ी के अंदर ये बॉडी होती है, ये भी जो है ना होनी नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, डैमेज नहीं हो। डैमेज होगी तो उसमें जंग लगा होगा या कोई जो है ना उसमें कट आया होगा। अच्छा शाह जी, मुझे बताएं कि दरवाजे जो गाड़ी के हैं, नई गाड़ी है या पुरानी है, उसको कैसे चेक करना है? तो सबसे पहले हम गाड़ी का जो है वो ये दरवाज़ा खोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बोनेट की सीलें होती हैं, वैसे दरवाज़ों की भी सीलें होती हैं। ये दरवाज़ों की सीलें हैं, ये ज़रा आगे क्लोज़ करके आप दिखाएं। ये बिल्कुल जो है ये सील्स जो हैं एक्यूरेट हैं और अपनी जगह पे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कि इसमें किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं है। ये चीज़ होती है। उसके बाद अगर आप इधर आ जाए, पिलर्स पे आ जाएं, तो ये यहाँ से आपने पिलर्स चेक करने होते हैं। ये देखें, इसकी शाइन एक अपनी है, ये कंपनी की इसके अंदर एक शाइन होती है, वो शाइन है। और ये पिलर किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं है, इसका मतलब है ये गाड़ी ठीक है। ठीक है, इसमें ये चेक करेंगे। और उसके बाद अब आपको पिछला दरवाज़ा भी इसी तरह मैं आपको चेक करवा देता हूँ। नीचे से भी आप देख सकते हैं, किसी किस्म का जो है ना आपको कोई लाइन नज़र आ रही हो, कोई जंग नज़र आ रहा हो, इसका मतलब है कि वो है। इसी तरह अब इसका ये पिछला डोर है, ये इसकी भी सीलें हैं। ये मेन चीज़ें ये सीलें ही होती हैं। जब ये सील डैमेज होगी तो गाड़ी डैमेज होगी, अदरवाइज गाड़ी जो है ना उसको गाड़ी को कुछ नहीं होता। ये देखें, बिल्कुल अपनी सीलों में है गाड़ी और एक्यूरेट है। ये हो गई गाड़ी की साइड चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी डिग्गी की तरफ, कि डिग्गी को देख रहे हैं कि डिग्गी के अंदर भी अगर गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट, पीछे से कोई टक्कर लगी है या कोई मसला है, तो उसको किस तरह से हमने देखना है कि गाड़ी इसकी ओके है? जी, वो उसके लिए मैं डिग्गी खोल के आपको चेक करवाता हूँ। चलें जी, अब हम आपको दिखाते हैं जी कि गाड़ी की डिग्गी में कैसे हमने चेकिंग करनी है कि गाड़ी ओके है या नहीं है। तो नुमान शाह साहब दिखाएंगे। डिग्गी में सबसे पहले ये आपने ये गाड़ी के ये देख रही है, ये पिलर है, इसमें ये जैसे आगे मैंने आपको दिखाया था कि पंच किया हुआ है, इसी तरह ये इसकी डिग्गी में भी ये देखें, ये सीलों के साथ ये पंच के निशान हैं जो कि कंपनी की तरफ से होते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये गाड़ी किसी किस्म की डैमेज नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह अब थोड़ा सा ऊपर आएँ आप, ये गाड़ी की डिग्गी की भी सील्स होती हैं, ये आपने सील्स चेक करनी है कि ये सील्स में कोई अपना ब्रेक तो नहीं है, किसी किस्म का जंग तो नहीं है, किसी किस्म का कोई हिट किया हुआ इसके अंदर या बाहर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ये गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपने गाड़ी का जो है ये फ़र्श चेक करना है, इसे कहते हैं गाड़ी का फ़र्श। जब आपने ये चेक करना है तो आपने ये देखना है कि पीछे ये बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। कहीं से लगी होगी तो ज़ाहिर है नीचे से जंग उसका निकला होगा, या कि और भी कोई जो है ना सिम्टम्स ऐसे होंगे कि आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी जो है ये डैमेज है। गाड़ी के डॉक्यूमेंट कैसे चेक किए जाएँ और ये कैसे चेक किया जाएगा, इसका पुलिस रिकॉर्ड कैसा है, कहीं चोरी में इस्तेमाल तो नहीं हुई, किसी वारदात में तो नहीं इस्तेमाल हुई, तो ये कैसे चेक करेगा कि आम आदमी जिसको पहले पता नहीं? उसके लिए उसे CPLC एक डिपार्टमेंट है पुलिस का, और वहाँ जाके गाड़ी फ़िज़िकल भी चेक हो सकती है। वहाँ जाके आप गाड़ी को लेके जाएं, वहाँ फ़िज़िकल गाड़ी को चेक करवाएं। वो आपको बताएंगे गाड़ी किसी चोरी चकारी में तो नहीं मुलव्वस, या कट एंड वेल्ड तो नहीं है, या इसका चेसिस नंबर जो है वो कोई टेम्पर तो नहीं किया हुआ। ये सारी चीज़ें आपको वो बताएंगे CPLC डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये पुलिस से मुतल्लिक़ है। अच्छा, ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं या वहाँ जाना पड़ेगा? ऑनलाइन में आप 15 पे कॉल करके भी इसको चेक कर सकते हैं। गाड़ी का नंबर बताएंगे, गाड़ी का चेसिस नंबर बताएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि ये गाड़ी जो है क्लियर है। लेकिन वो सिर्फ ये बताएंगे कि गाड़ी क्लियर है। गाड़ी का आपने जो है वो चेसिस चेक करवानी है, वो उसके लिए आपको जो है ना उधर फिज़िकल चेक करवानी पड़ेगी गाड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद है कि अब हमने ख़रीदारी करनी है, पेमेंट करनी है, तो इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हैं? टोकन कैसे अदा करेंगे, या पेमेंट के अंदर क्या एहतियात है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए पैसे के लेन देन के मामले में, या किस तरह से?
उसमें ये है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी हमेशा जो है ना किसी कार डीलर से लें, क्योंकि कार डीलर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ का, गाड़ी का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, गाड़ी के अच्छा, डॉक्यूमेंट। सारे कार डीलर ठीक होते हैं? नहीं सारे ज़्यादातर तो अच्छी होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, हर डिपार्टमेंट में या हर जो होता है महकमा होता है, किसी किस्म का भी हो, कोई अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, आपको पता है। इसी तरह ये नहीं, फ्रॉड हो सकता है डीलरों के पास बिल्कुल हो भी। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बचना कैसे है? डीलर जो फ्रॉडिया डीलर है, सर, मैं माजरत के साथ, सारे तो नहीं ऐसे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो फ्रॉडिया डीलर है उससे कैसे बचे? उससे बचने का तरीका ये है कि गाड़ी के आप जो ऑनर है उसको देखें कि गाड़ी किसके नाम पे है। वो ऑनर जो डीलर जो है सही काम करता होगा, ऑनर को आपके सामने बिठाएगा, आपको बताएगा जी ये गाड़ी इनके नाम पे है, उसको आप पेमेंट करें और कोशिश करें कि आप जो है पेमेंट जो है ना बाय चेक करें या बाय आप बैंक करें, ठीक है, बाय बैंक पेमेंट करें और उसी टाइम उसका बायोमेट्रिक लें और उसको अपने नाम करवाएं तो गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी। कैश में नहीं लेनी चाहिए कि एक पेमेंट है बंदे के पास, वो लेके आ गया 15-20 लाख रुपए, जो एक गाड़ियाँ छोटी मोटी लेते हैं लोग, तो पेमेंट ऐसे कैश में नहीं करें? कैश में भी हो सकता है कि अगर आप किसी डीलर से ले रहे हैं, वो आपको अपनी रसीद देगा, मोहर लगा के देगा, तो वो तो ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा गाड़ी जो है वो 30-35 लाख की होती है, लेकिन लिखा होता है जी 15 लाख की गाड़ी लें या 7-8 लाख की लें, तो वो क्या गेम है कि ऑनलाइन जो है वो झांसा दिया जाता है कम पैसे दिखा के फिर बाद में? नहीं, वो तो बहुत सी फ्रॉड कंपनियां हैं कि जो ऐसे कहती हैं कि जी ये 50 लाख की गाड़ी है, 10 लाख जमा करवा दे या 5 लाख जमा करवा दे, बाकी किस्तों में आपको मिल जाएंगी। इस तरह का कोई कंपनी काम ठीक नहीं करती, सब फ्रॉड कंपनियां हैं। गाड़ी आपको या बैंक से मिलेगी इंस्टॉलमेंट पे या आपको गाड़ी कैश पे मिलेगी। जो कंपनी आपको ये आपको झांसा देती है कि जी हम जो है वो पर मंथ इतनी किस्त हो जाएगी और आप गाड़ी हम आपको नहीं दे देंगे, वो सब झूठ है और सब फ्रॉड है। तो आप कहते हैं कि जो किस्तों पे गाड़ी लेनी है वो या तो आप लें बैंक से लें, जी, और बैंक के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है? या जो लीजिंग कंपनीज हैं उनसे लें, अच्छी कंपनी जिनकी। जो ऑरिक्स लीजिंग है जैसी, अब और भी लीजिंग कंपनीज जो हैं उनसे ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ना, जो अपना ये कहते हैं कि जी आप लाख रुपया जमा कराएं और महाना जो है 1 लाख रुपया दे दें या 50,000 रुपया दे दें और गाड़ी आप नहीं आके हमारे से ले जाएं, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा शाह जी, आखिरी बात मुझे बताएं कि एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है, लेकिन उसका दिल करता है कि मेरे पास गाड़ी हो, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो कम से कम कितने पैसों में एक आम आदमी अच्छी गाड़ी ले सकता है कि उसका गुजारा हो जाए, उसकी फैमिली भी सर्दियों में या मौसम ख़राब में गाड़ी में बैठ के आए? तो कितने पैसे कम अज़ कम होने चाहिए कि उसको बेहतर गाड़ी मिल सके? सर, गाड़ियाँ अच्छी गाड़ी लेने के लिए जो है वो आपको कम से कम छोटी गाड़ी मेहरान ही मिलेगी, तो वो भी कम से कम जो है ना 8 से 10 लाख रुपए की अच्छी गाड़ी मिलती है। सेकंड हैंड गाड़ी 8 से 10 लाख की मेरान मिल जाएगी अच्छी? मिल जाएगी, कम में भी मिल जाती हैं, लेकिन वो फिर आप जो कह रहे हैं कि जो पैसे ना लगवाए आपको बाद में तंग ना करे, तो उसमें इतने पैसे लगाने पड़ते हैं आप। नाज़रीन, आपने सुना कि गाड़ी ख़रीदते वक्त किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, गाड़ी को चेक कैसे करना है और गाड़ी के डॉक्यूमेंट को कैसे चेक करना है। बड़ा अच्छे अंदाज में सैयद नुमान साहब ने हमें बताया। आप भी अगर गाड़ी लेना चाहें तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपके गले कोई ऐसी गाड़ी ना पड़ जाए जो आपके लिए मुसीबत बन सके। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।